कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी अचानक रख सी गई है? न ख्वाब पूरे हो रहे हैं, न दुआएं कबूल हो रही हैं, और न ही दिल में वो खुशी बाकी रही जिसके सहारे तुमने जीना शुरू किया था। कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाला होता है। हाँ, वही अल्लाह जो तुम्हें दुखों से गुजार कर तुम्हारा मकाम बढ़ाना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके दिए हुए इशारों को पहचानो। और ना पहला इशारा जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे, जब हर दर बंद होने लगता है, जब दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं, जब रिस्क के दरिया खशक होने लगते हैं और जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तो याद रखो ये सजा नहीं है, ये अल्लाह की तब्दीली का आगाज है। अल्लाह जब तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो पहले तुम्हें नीचे गिरने देता है ताकि तुम गुरूर से पाक हो जाओ, तुम्हारा दिल नर्म हो जाए और तुम सीख लो कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी का जलजला दरहकीकत तुम्हारी बुनियादों को मजबूत करने के लिए आता है। तुम समझते हो कि सब कुछ बिखर गया, मगर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बिखरा नहीं रहा, मैं तुम्हें नया बना रहा हूं। जब ताल्लुकात टूट जाएं, अल्लाह जब तुम्हें बदलने का फैसला करता है तो वो ऐसे रिश्ते तोड़ देता है जो तुम्हें कमजोर बना रहे होते हैं। वो लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटा रहे होते हैं। तुम रोते हो, गला करते हो, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हें उनसे नहीं छीन रहा, मैं तुम्हें अपने करीब ला रहा हूं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए चले जाते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे लिए काफी सिर्फ अल्लाह है। मुश्किलात का तूफान दरअसल रहमत का पैगाम। अल्लाह की आदत है कि वो अपने बंदों को अंधेरों में ले जाता है ताकि उन्हें रोशनी की कदर हो। वो दिल तोड़ता है ताकि वो दिल सिर्फ इसी के लिए धड़के। याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे और तुम्हारा दिल कहे कि अब कुछ नहीं बचेगा, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें एक नई कहानी लिखने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हारा किरदार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। अल्लाह तुम्हें रोक कर नहीं, बचा कर रखता है। जब तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होती तो कभी ना सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें भला दिया। वो तुम्हें रोक कर दरअसल किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। तुम कहानी का एक सफा देख रहे होते हो और वो पूरी किताब। कभी तुमने सोचा क्यों अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है मैं उसकी दुआ कभी जाया नहीं करता। बस वो वक्त बदल देता है, तरीका बदल देता है, लेकिन अंजाम हमेशा तुम्हारे हक में होता है। एक लम्हा रख जाओ, जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदलने का फैसला न करता तो तुम आज कहां होते? शायद उन्हीं लोगों के दरमियान जो तुम्हारी कदर नहीं करते थे, शायद उन्हीं हालात में जहां तुम रोज खुद को कमजोर महसूस करते थे। लेकिन आज तुम्हारे अंदर एक सुकून है, एक खामोश ताकत जो तुम्हें बताती है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। यह पहला इशारा यही सिखाता है कि जब सब कुछ खत्म होता महसूस हो तो दरअसल वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें नया आगाज देने वाला होता है, जहां इंसान खुद नहीं समझ पाता कि आखिर दिल के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की तब्दीली का इशारा होता है। दूसरा इशारा, जब दिल बेचैन हो जाए और तुम खुद को ना पहचानो। ये बेचैनी कोई आम कैफियत नहीं, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है हे मेरे बंदे, अब तेरी रूह को वो मिलने वाला है जो दुनिया नहीं दे सकती। तुम लोगों के दरमियान होते हो फिर भी तन्हा महसूस करते हो। हजारों आवाजों के बीच तुम्हें एक खामोश पुकार सुनाई देती है जो तुम्हारे अंदर से आ रही होती है। ये तुम्हारी रूह की पुकार होती है जो अल्लाह की तरफ बुलाती है। अल्लाह तुम्हें अंदर से जगा रहा होता है। जिंदगी में बाज औकात हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अल्लाह हमें खामोश इशारों से याद दिलाता है, कभी किसी हादसे के जरिए, कभी किसी नुकसान के जरिए, और कभी सिर्फ दिल की बेचैनी से। ये बेचैनी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, ये तुम्हें बीदार करने आती है। अल्लाह जब किसी बंदे को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में खला डाल देता है ताकि वो दुनिया से हटकर उसकी तरफ मतवजा हो जाए। सुकून तलाश करोगे मगर कहीं नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे कि शायद सफर से, किसी नए ताल्लुक से, किसी नए मकसद से दिल भर जाए, मगर नहीं, सुकून फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिल दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए धड़कने लगा है। यही वो इशारा है कि अल्लाह तुम्हारी रूह को अपने नूर से भरने वाला है। अब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहे, तुम बदलने वाले हो। जब अल्लाह तुम्हारा दिल खाली करता है, अल्लाह कभी भी तुम्हारे दिल को यूं खाली नहीं छोड़ता। जब वो तुम्हारे दिल से किसी इंसान, किसी शौक या किसी दुनियावी ख्वाब की मोहब्बत निकालता है तो वो दरअसल अपनी मोहब्बत डालने की तैयारी करता है। तुम रोते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। दिल की बेचैनी इबादत का दरवाजा है। यही वो लम्हा होता है जब तुम सजदे में जाकर रोते हो, जब कुरान की एक आयत तुम्हें हिलाकर रख देती है, जब किसी दुआ के लफ्ज तुम्हारे दिल में उतर जाते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा होता है। दिल की बेचैनी, नमाज में आंसू, खामोशी में सुकून तलाश करना, ये सब निशानियां हैं कि तुम बदलने वाले हो और अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजने वाला है। अल्लाह के करीब आने का लम्हा
तुम समझते हो कि तुमने अल्लाह को तलाश किया, मगर दरअसल अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया। कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है अपने करीब कर लेता है। तो जब तुम्हारा दिल बेचैन हो, समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी कुर्बत की तरफ ले जा रहा है। तुम्हें दुनिया की महफिलों से उठाकर अपने जिक्र की महफिल में बैठाने वाला है। ये बेचैनी तुम्हारी दुआ का जवाब है। शायद कभी तुमने दुआ की हो, ए अल्लाह मुझे बदल दे। तो अब जब तुम्हारा दिल भारी है और तुम्हें किसी बात का सुकून नहीं मिल रहा, तो यही इस दुआ का जवाब है। अल्लाह तुम्हें तब्दील कर रहा है, साफ कर रहा है और एक नई रूह बख्श रहा है। याद रखो, जो दिल अल्लाह की याद में तड़पता है वो दिल कभी अकेला नहीं रहता। ये बेचैनी, ये खामोश दर्द, ये तुम्हारे रब का लम्स है जो तुम्हारे अंदर रोशनी फैला रहा है। जब दिल इबादत की तरफ माइल होने लगे, कभी तुमने महसूस किया है कि अचानक तुम्हारे अंदर नेकी की ख्वाहिश जागती है, नमाज पढ़ने का दिल करता है, कुरान की आवाज दिल को नर्म कर देती है, या तुम्हारा दिल किसी बेगनाह के लिए खामोशी से दुआ करने लगता है। ये कोई आम कैफियत नहीं है, ये वो लम्हा है जब अल्लाह खुद तुम्हें पुकार रहा होता है। तीसरा इशारा, इबादत, नेकी और अल्लाह की तरफ खचाओ। अल्लाह जब किसी बंदे से राजी हो जाता है तो वो उसके दिल में अपनी याद डाल देता है। फिर वो बंदा खुद नहीं बदलता बल्कि बदल दिया जाता है। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद नेकी की तरफ जा रहे हो, मगर हकीकत में नेकी तुम्हें ढूंढने आ गई है। तुम सजदे में गिर पड़ोगे और महसूस करोगे कि ये आंसू तुम्हारे नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए हैं। ये वो आंसू हैं जो गुनाहों को धो देते हैं, रूह को रोशन कर देते हैं और दिल को ऐसा सुकून देते हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ये जब अल्लाह तुम्हें अपनी याद में खो दे, जब तुम्हारे दिल में अचानक नमाज की तड़प जागने लगे, जब तुम्हारे कानों में इज़ान की आवाज दिल को छू जाए, जब तुम्हारा दिल कहे अब सब छोड़कर बस अपने रब की तरफ लौट जा, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया है। अब तुम वो नहीं जो कल थे, अब तुम अल्लाह के खास बंदे बनने जा रहे हो। अल्लाह की मोहब्बत की पहचान, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया के हुजूम से निकाल कर अपनी खलवत में ले जाता है। वो बंदा कम बोलने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा दुआ करने लगता है, और एक दिन वो खुद हैरान रह जाता है कि मैं तो वही इंसान था जो दुनिया में उलझा रहता था। फिर ये बदलाव कैसे आ गया? ये बदलाव अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम मेरे हो गए हो। नेकी की तरफ रग़बत, तुम्हारी कबूलियत की दलील, तुम्हारे दिल का नरम होना, तुम्हारी आंखों का रो पड़ना, तुम्हारी नेकी की तरफ रग़बत, ये सब कबूलियत की निशानियां हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है नेकी की तरफ हिदायत देता है। अगर आज तुम्हारा दिल बदलने लगा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें अपने दोस्तों में शामिल करना चाहता है। तुम बदलने वाले हो, तुम्हें रब ने चुन लिया है। याद रखो, अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार तुमने उसकी पुकार सुन ली तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब जो तुम्हारे दिल में ईमान की चिंगारी जल उठी है वो बुझने नहीं वाली। वो एक रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देगी और तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगी। एक पैगाम तुम्हारे दिल के लिए, अगर आज तुम्हारे दिल में ये वीडियो देखकर कोई एहसास जागा है, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए, अगर तुम्हारे दिल ने कहा हाँ ये पैगाम मेरे लिए था, तो समझ लो ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का पैगाम था तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि तुम लौट आओ, तौबा करो, अपने गुनाहों से निकलकर उसकी रहमत में पनाह लो। आखिरी बात, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को यूं नहीं छोड़ता कि वो अंधेरों में गुम रहे। वो बार बार इशारे देता है, कभी दुख की सूरत में, कभी सुकून की कमी में, कभी किसी पैगाम की सूरत में, और आज ये वीडियो भी अल्लाह का तुम्हें दिया गया इशारा है। अगर तुमने ये बात दिल से महसूस की है, अगर तुम्हें लगा कि अल्लाह वाकई तुम्हें बदलने वाला है, तो अभी दिल में एक छोटी सी दुआ करो। हे अल्लाह, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है, मेरी जिंदगी बदल दे जैसे तूने मुझे सुनने के लिए मुंतखब किया है। अब एक नेकी कर दो, ये पैगाम किसी एक दिल तक जरूर पहुंचा दो। शायद तुम्हारे एक शेर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का ईमान जाग जाए और वो बंदा तुम्हारे लिए क़ियामत के दिन दुआ बन जाए। कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं या अल्लाह मुझे बदल दे, और देखना तुम्हारे ये अल्फाज आसमानों तक पहुंच जाएंगे। और आखिर में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।